तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी की बोर्ड क्लासेस में। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर क्या वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में देखने वाले हैं क्या प्रश्नावली 1.2। पहले ही बता दूं, ये सीरीज 6 मंथ का चलाया गया है, जिसमें आपके पूरे सिलेबस कवर कराया जाएगा। ऑल चैप्टर जो होता है कवर कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है ये मेन इसमें देखना है क्या, अभाज्य गुणनखंड। दीदी ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो देखो एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। अभाज्य उसे कहते हैं जो एक से लगे और अपने आप से लगे। जैसे कि मान लो ये जो 2 है, इस 2 में कितना से भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है, और ये जो 2 है अपने आप से लग सकता है। क्या 2 में आप 3 से लगा पाओगे, 4 से लगा पाओगे, नहीं ना। तो ये हमारा हो गया क्या, अभाज्य संख्या। समझ में है। उसके बाद है क्या, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है गुना को खंड खंड करना, क्या कहलाता है, गुणनखंड। जैसे कि हम लिख दे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो देखो ये गुना खंड खंड में आया, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, गुणनखंड। तो कह रहा है ये जो संख्या जो दिया है इसको आपको गुणनखंड के रूप में करना है। किस रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो ये अभी बताया हमने, गुणनखंड का मतलब क्या, जो गुना 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 के रूप में आए उसे हम बोलते हैं क्या, गुणनखंड। तो ऐसे हमको कब आता है, जब हम एलसीएम यानी कि जब हम लघुत्तम करते हैं तब हमको इस रूप में आता है। इतना तो आता है आप लोग को, लघुत्तम कैसे किया जाता है वो आप सबको आता होगा। नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, आपकी दीदी समझाने के लिए तैयार है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, 140। तो पहले लिखेंगे हम लोग हल, और उसके बाद हम करेंगे इसका लघुत्तम। कितना है, 140। अब इसका लघुत्तम करेंगे तो ये कितना से लगेगा। सवाल अगर सीधा 14 रहता तो हम 2 से लगा देते, लेकिन दीदी यहाँ बीच में तो 0 भी आ गया, कितना से लगाए हम। तो याद रखिएगा, जिसके अंत में 0 हो वो आपका 2 से लगेगा और 5 से लगेगा और 10 से लगेगा। कितना से लगेगा, 2 से, 5 से और 10 से। तो यहाँ पे क्या है, 0। तो पहले हम इसको 2 से लगाएंगे, और 2 से लगाने के लिए अलग रफ कॉपी में आप क्या करना, 2 से जो ये आपका 140 है उसमें भाग लगाना। हम लगाते हैं। अब देखो 2 के पारा में 14 7 बार में है, ये 14 लग के कट गया। अब तो ये 0 बच गया। भाग सबको आता है, लास्ट में अगर 0 बच जाए तो यहाँ 0, तो कितना आ गया हमको, 70। तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 70। फिर लास्ट में 0 आया, ये कितना से लगेगा, तो फिर पहले सबसे छोटा क्या है, 2। तो फिर हम लोग 2 से ही लगा के देखेंगे, 2 भागा 70। फिर लगाएंगे कितना से, 2 तिया 6, 1 आया और ये 0, तो ये 5 बार में, 5 बार में क्या हुआ, ये पूरा पूरा कट गया। तो फिर हम यहाँ 2 से लगाएंगे, कितना आया है, 35। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। अब देखो लास्ट में 5 आया, देखना लास्ट में अगर विषम संख्या, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विषम क्या होता है और सम क्या होता है। तो देखो विषम किससे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो ये 5 हमारा क्या है, विषम। और जो विषम संख्या अगर लास्ट में आएगा तो आपका ये जो लघुत्तम यहाँ पे जो कटता है भाग से, वो भी आपका विषम से ही कटेगा। तो पहले विषम तो 2 है, 2 विषम नहीं है। 3 क्या है हमारा, विषम है। लेकिन क्या ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं लगेगा। उसके बाद 3 के बाद क्या विषम है हम लोग का, 5 विषम है। 5 से ये लगेगा, तो हाँ लगेगा। 5 से जब हम लगाएंगे तो 7 बचे 35, और फिर ये 7 से हमारा 1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। क्या है, पहले 2 तो 2 गुने, फिर क्या है 2 तो 2 गुने, फिर क्या है 5 तो 5 गुने, फिर क्या है 7 तो 7 गुने, उसके बाद क्या है 1 तो 1। और जब आप इस सबको गुना करोगे, अगर ऐसे एक अंक वाला रहेगा ना, ऐसे पूरा एक में ही, कॉमा उमा नहीं रहेगा, तो लघुत्तम करने के बाद आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे ये रहेगा ऊपर वाला, इसी को आप डायरेक्ट लिख देना। अगर आप गुना करके भी देखोगे तो आपको 140 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी ये हमारा पूरा नहीं बना, अब इसमें हम लोग जोड़ी लगाएंगे। क्या, जोड़ी। तो जोड़ी कैसे लगा, अगर 2 अंक एक जैसा रहेगा तो उसको एक बार लिख देंगे। कैसे, ये दोनों एक जैसा है तो लिख देंगे 2। कै गो है, 1 2 2 है, तो इसके सर पे लिख देंगे 2, जिसको पावर भी बोलते हैं। बाकी सब जो नहीं मिला है उसको फिर से लिख देंगे, 5 गुने 7 गुने 1। ये हमारा मेन आंसर है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अगर इसमें डाउट है
तो बाबू बोल रहे हैं अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में बड़ा दिक्कत होगा। अब हम लोग बनाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो, हट जाती हूँ मैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 156। फिर अब 156 का हम लोग एलसीएम करेंगे। चलो करते हैं। 156 मैंने आपको बस थोड़ा देर पहले ही बताया था, लास्ट वाला देखेंगे। सम रहेगा तो सम से लगाएंगे, अगर विषम रहेगा तो हम विषम से लगाएंगे। तो लास्ट में क्या है सम, तो हम लोग इसको सम से लगाएंगे। तो सम में सबसे छोटा संख्या क्या होता है 2, तो इसको हम अलग रफ कॉपी में 2 से भाग करके दिखाएंगे। हम चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम रफ में भाग कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही करना, आपका कभी गलत नहीं होगा। 156 है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 156। अब देखो लगाएंगे तो 7 बार में लगेगा ये 14, ये कट गया, ये 5 से 4 गया 1 और ये 6, तो ये 8 बार में 16। अगर पूरा कट जाए तो समझना ये हमारा सही है। तो देखो कितना है 78, तो यहाँ 2 से लगाएंगे आ जाएगा हमारा 78। फिर लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला हमारा क्या है सम है, तो फिर हम सम से ही लगाएंगे। और सम में सबसे छोटा क्या आता है 2, तो 2 से लगाएंगे ये 78। तो 2 तिया 6, 1 और ये 8, तो 9 बार में लगाएंगे तो ये 18 कट गया, कितना आया 39। कितना से लगाया है तो 2 से, तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे और ये जो 39 है ये यहाँ पे 39। फिर हम लास्ट में देखेंगे हमारा सम है या विषम। तो देखो यहाँ पे हमारा विषम आया, क्या आया विषम। तो विषम आएगा तो हम विषम से ही लगाएंगे। तो सबसे छोटा विषम होता है क्या 3, तो हम 3 से चलो 39 में भाग करके देखते हैं। 3 एकम 3 कट गया, ये 9 आया, तो 3 के पारा जब आप 3 बार पढ़िएगा तो आपको 9 आएगा, तो आ गया 13। तो फिर 3 से लगाएंगे 13। अब ये क्या होगा ये नहीं लगेगा, ठीक है। तब इसके बाद हम इसका करते हैं क्या गुणनखंड। गुणनखंड करना सबको आता है। ये देखो बाहर बाहर का जो रहेगा ना उसी को गुणा के रूप में लिख देना, वही आपका होगा क्या गुणनखंड। पहले क्या है हम लोग का 2, तो लिखेंगे 2 गुना, फिर क्या है 2 तो 2, फिर गुना का 3, फिर क्या है 3, तो यहाँ 3 गुने, फिर क्या है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। अब इसको बराबर करेंगे। हम आपको बार बार समझा रहे हैं, अगर एक अंक वाला ऐसा गुना हो तब गुना मत करना, जो ये बीच में दिया रहेगा ना इसी को आप लिख देना। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप गुना करके देखो। उसके बाद इसमें जो सेम सेम मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। कितना बार एक बार। तो ये देखो 2 2 मिला सेम, तो इसको एक बार लिख देंगे। और क्या बार है तो 1 2 बार है तो इसके सर पे 2, बाकी अब कोई नहीं मिल रहा है तो गुने 3 गुने 13, ये हमारा बन गया। समझ में आया। ऐसे ही हमको सब बनाना है। तो 2 तक हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है 38 25। चलो देखते हैं 38 25 मतलब 3825 है। अब देखो हम बार बार कहते हैं लास्ट में देखना, सम रहेगा तो सम से भाग लगा के देखना और विषम रहेगा तो विषम से। देखो 5 क्या है एक विषम संख्या है, तो पहले हम इसमें 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 में हमारा छोटा सा एक विषम संख्या है। तो इधर अलग करते हैं भाग 3 से। 3 8 एंड 2 5, 3 एकम 3 कट गया, ये 8 आया, 8 3 दूना 6 आया, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब ये 2 उतारेंगे तो ये 7 बार में लग जाएगा, 7 3 21 कट गया, 2 में से 1 जाएगा 1। अब ये 15, तो 5 बार क्या हुआ हमारा कट गया, मतलब क्या है हमारा 3 से ये हमारा लग जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे और काटने पे कितना आया है 1275 मतलब 1275, तो यहाँ हम लिख दिए 1275। फिर लगाएंगे। अब देखो फिर लास्ट में कितना है विषम संख्या है 5, क्या होता है हमारा विषम संख्या, तो सबसे छोटा हमारा विषम क्या होता है 3, तो फिर हम 3 से भाग करके देखेंगे। चलो करते हैं। तो लगाएंगे तो 4 तिया 12 कट गया, फिर ये 7 है तो 7 उतारे, फिर देखो 3 के पारा में 7 नहीं है तो 2 बार में लगाएंगे हम लोग 6। अब 1 हो गया, अब ये जो 5 है 5, तो फिर ये 5 बार में हमारा क्या हो गया कट गया, मतलब फिर 3 से हमारा ये लग गया कितना 425, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ 425। फिर लास्ट में हमारा विषम आया, फिर हम 3 से लगा के देखेंगे, देखते हैं इस बार लगता है कि नहीं। चलो लगाते हैं। 3 भागा 425, 3 एकम लगाएंगे 3 1, अब ये देखो 2, तो 4 बार में ये 12 क्या हो गया हमारा कट गया, बच गया कितना 5, एक बार में लगाए 3 बच गया 2। क्या ये कटा हमारा लास्ट में क्या 0 आया, घटाने पे नहीं आया, मतलब क्या ये 3 से विषम नहीं लगेगा। तो अब हम इसको कितना 3 के बाद विषम संख्या हमारा क्या होता है 5 होता है, तो हम 5 से लगा के देखेंगे। तो 5 से लगाएंगे हम इसको तो 8 बार में लगेगा क्या 40, तो ये 4 से 4 कट गया, ये 2 और ये 5, तो ये 5 बार में हमारा क्या हो गया पूरा कट गया, मतलब 0 0 आ गया। तो अब हमारा कितना से लगेगा 5 से कितना 85, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ 85। फिर अब लगाएंगे देखेंगे कितना से लगा के
3 से अब नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आ गया तो 5 से ही लगेगा या 5 से ज्यादा से लगेगा। तो फिर हम 5 से लगा के देखते हैं कितना, 85 को। तो एक बार में लगाएंगे 5, तो ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 और ये 5, तो फिर 7 बार में ये 35 हमारा क्या हो गया, कट गया, मतलब कितना आया 17। तो 5 से लगाएंगे ये तो हो जाएगा हमारा 17। अब इससे आगे ये नहीं लगेगा, तो अब इसका हम करते हैं क्या, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड बताए थे, बाहर बाहर का जो रहेगा उसे गुना के रूप में लिख देना। तो देखो पहले क्या है 3, तो लिखेंगे 3 गुना, फिर क्या है 3, तो फिर 3 गुना, फिर क्या है 5, तो 5 गुना, फिर क्या है, फिर 5 है तो फिर 5, उसके बाद क्या है 17, यानी कि 17 हो गया। अब इसको गुना करोगे तो आपको आ जाएगा 3825। इसके बाद इतने पे मत छोड़ देना, नहीं तो नंबर भी नहीं देंगे। उसके बाद देखो ये जो सेम सेम रहेगा उसको एक बार लिखना। देखो 3 3 कितना बार है, 2 बार है, तो इसको एक बार लिख देंगे। कई बार आया है, 1 2 बार, तो इसके सर पे 2 गुना का चिन्ह। अब देखो 5 भी 2 बार मिल रहा है, तो फिर 5 लिखेंगे, कितना बार मिला 2 बार, तो इसके सर पे 2 और गुने में 17 ही ऐसे बनेगा। समझ में आया? अब हम लोग पढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है 5005। ठीक है, इसको लगाएंगे, बार बार बोल रहे हैं लास्ट वाला संख्या देखना कितना से लगेगा। तो ये देखने से लग रहा है हमारा 5 से लगेगा। अब भाग करके देख लेना अगर आपको नहीं आए तो। 5 एकम 5, 0 0 1, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कितना से लगेगा, तो आप ज्यादा टेंशन, एक देखो, एक क्या है, सम है या विषम, तो एक हमारा विषम है, तो हम 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे नहीं, 7 से लगा के देखते हैं कहीं लग जाए। तो देखो 7 से लगाएंगे हम, तो 7 एकम 7, 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, ये 0, तो 7 चौका 28, कट गया, यहाँ 2 1 7, यानी कि हमारा 143 क्या हुआ, कट गया। तो 7 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 143। फिर लास्ट में कितना आया हम लोग का, देखो 43, 143। तो हम आपको बोले अगर 7 आ गया अगर यहाँ पे, तो इससे छोटा कभी भी नहीं आएगा, इससे आएगा कभी भी तो बड़ा ही आएगा। तो अब देखो 7 से बड़ा विषम संख्या क्या है, 8 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 9 है लेकिन 9 से नहीं ले, 11 है, तो हम 11 से लगा के देखते हैं 143 को। ठीक है, तो एक बार में लगाइए, कट गया, 4 में से 1 गया 3 3 13 किलो, कट गया पूरा, यानी कि हमारा कितना से लगेगा 11 से। तो 11 से लगाए तो कितना आ गया हम लोग का 13 हो गया। अब इसका हम लोग करते हैं क्या, गुणनखंड। बताए थे जो बाहर बाहर का रहेगा उसको गुना के रूप में आप लिख देना। तो 5 है मतलब 5 है तो 5 गुने, 7 है तो 7 गुने, 11 है तो 11 गुने, 13 है तो यहाँ पे 13 बराबर कितना 5005। अब इसमें कोई भी क्या मिला हम लोग का, कोई भी 2 अंक जो एक जैसा हो नहीं मिला, तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ये हमारा बन गया। अब हम लोग देखते हैं अपना 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 7429, कितना 7429। अब देखो लास्ट में क्या है 9, और 9 ये है ना, ये बहुत झोल है। अगर आप लोग इसका करना चाहो तो विषम विषम लेते 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 जब विषम में जाओगे तो ये लास्ट में आपका लगेगा कितना से 17 से, कितना से 17 से। हम 17 से आपको लगा के बता ही देते हैं। देखिए ये हो गया, तो 17 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में, 17 का 17, 17 ना 34, 17 51, 17 चौका 68, तो 68 लगाएंगे। तो देखो एक तो कट गया, अब 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, आप लोग कमेंट में बताओ। अब यहाँ पे 2, तब देखो 17 के पारा फिर 62 खोलेंगे, 17 के 17, 17 34, 17 तिया 51 लगाएंगे, तो ये हो गया। तो ये 1 1 और ये 9, अब 17 7 हो जाएगा 119 से कट गया, कितना से लगा, देखो 17 से पूरा हो गया, तो हम 17 से लिख देंगे कितना 437। अब इसको लगाएंगे, हमने आपको बताया लास्ट वाला देखना, लास्ट क्या है हम लोग का 7 है, तो 7 विषम है, तो 17 तो लगा दिए, तो कभी भी 17 से छोटा जाएगा नहीं, 17 से बड़ा ही आएगा। तो 17 से बड़ा विषम संख्या क्या है, 18 तो नहीं है, क्या है 19। तब हम लोग 19 से देखते हैं, क्या 19 से हमारा 437 लग रहा है, देखते हैं 437 लगाते हैं, 19 के 19, 19 दूना 38 लगाएंगे इसको, तो ये कर, ये देखो आया, तो 19 की 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57 कट गया, यानी कि 19 से हमारा ये पूरा लग गया। अब इससे आगे ये नहीं लगेगा। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, गुणनखंड। बताए थे बाहर बाहर का जो रहेगा वो हमारा गुणनखंड होगा। तो 17 है पहले, तो 17 गुना का चिन्ह, फिर 19 है तो फिर 19 गुना का चिन्ह, फिर क्या है
23, तो 23 बराबर कितना आ जाएगा 7429 आंसर। पहला क्वेश्चन हम लोग का पूरा सॉल्व हो गया। अगर पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करो, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आएंगे। आपने जितना पहले वीडियो को प्यार दिया था, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को उससे ज्यादा प्यार मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो देखो, कार्य पूर्णांकों के निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया गया है, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो हमको इस दोनों का HCF ज्ञात करना है और LCM मतलब मौसा ज्ञात करना है और लघुत्तम ज्ञात करना है। उसके बाद जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। पहला देखो, पहला काम हमको क्या करना है कि HCF निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक करना है और लघुत्तम समापवर्तक करना है। उसके बाद हमको जांच करना है कि इन दोनों की संख्या का हम अगर गुना कर दे और ये जो LCM और HCF आया है उस दोनों का गुना कर दे तो दोनों क्या होगा, हम लोग का बराबर होगा। एक तरह से कहो तो आपको प्रूफ करने के लिए दिया है। तो पहले हम इसका करते हैं क्या, LCM। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल। बताए हैं कुछ भी करने से पहले मैथ में लिखना क्या, हल। पहला क्या है 26, तो 26 का करेंगे तो 2 से आएगा हम लोग का 13 और 13 से लगाएंगे तो एक बार में। अब करते हैं हम लोग 91 का। कितना का, 91 का बोलोगे दीदी 91 का कितना से लगेगा, तो 7 से लगेगा। ठीक है, तो 7 से लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा एक बार में और ये 3 बार में, तो फिर 13 से लगाएंगे तो ये एक बार में। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लिखेंगे HCF, तो आप बोलोगे दीदी आप तो निकाले हो LCM, अब इसमें HCF कैसे पता चलेगा। तो देखो जो जो सेम रहेगा ना उसको पहले लिखो। तो सेम क्या है हम लोग का, इधर इसमें भी 13 और इसमें भी 13, हम बताए थे 2 रहेगा तो उसका 1 लिखना, 13 हो गया। इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो गुना का 1। अब इसको 13 में जब 1 से गुना करेंगे तो 13, हमारा HCF निकल के आ गया कितना, 13। ये हम लोग का शॉर्ट फॉर्म है, किसी को बताना नहीं। उसके बाद हम लोग का निकालना है क्या, LCM। क्या निकालना है, LCM। दोनों मिला हुआ तो पहले उसको लिख देंगे 13 गुना, अब जो नहीं मिला है उसको भी लिख देंगे। 2 है तो 2 गुने, 7 है तो 7 गुने में 1 हो गया। अब इसको गुना करो तो कितना आएगा, 13 के 13 13 दूना 26, और जब आप 26 में 7 से गुना करोगे तो देखो कितना आएगा, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, तो 7 दूना 14 और 14 4 18, यानी कि 182। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ तक तो हमको HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। अब इसका करना है जांच। क्या करना है, अब ये जांच क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि देखो आप कहा गया कि जांच करके आपको बताना है। तो क्या बताना है आपको जांच करके, कि दो संख्याओं का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्या, ये जो यहाँ से दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। यहाँ तक ठीक है। अब ये दो संख्या दिया है, तो दो संख्या कौन कौन है हमारे पास, तो दो संख्या देखो ये 26 और 91, तो इसके जगह लिख देंगे क्या हम लोग 26 गुने, गुणनफल है तो गुने 91, फिर बराबर का चिन्ह है तो यहाँ बराबर का चिन्ह क्या है, HCF। हमारा HCF कितना आया 13, तो 13 गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह, फिर क्या है LCM। हमारा LCM कितना है 182। अब क्या करेंगे, इसको इधर गुना करके देखते हैं। इधर इसको आप रफ कॉपी में करना, मैं यहीं पे कर रही हूँ, आप रफ कॉपी में करना। कितना 26 से 91 में पहले गुना करते हैं, 26 से 91 में करेंगे तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 9 छक 54 हाथ में 5, फिर 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 3 2, यानी कि आया हमको कितना 23 66। इसको गुना किए हैं तो आया क्या 23 66 बराबर। अब हम लोग करेंगे कितना 182 में 13 से, 182 में 13 से करके देखते हैं कितना आता है। 2 तिया 6, 8 तेरी 24, फिर 3 2 5, अब करेंगे 2 8 1, ठीक है 6 6 3 2। देखो इसमें भी कितना है 23 66। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि अगर हम लोग का अगर HCF LCM गुना कर दिया, जो दिया संख्या उस दोनों को गुना कर दे तो क्या दोनों बराबर आएगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो मतलब आपका सवाल सही है।
समझ में आया? अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, गारंटी के साथ है। 2026 देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 50, इसका अलग अलग उत्तम करेंगे, और एक है 92, इसका अलग अलग उत्तम करेंगे। तो इसको हम लगाएंगे 2 से तो 2, 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो ये 1। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कैसे निकाला जाता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 4, 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 3। ठीक है, अब क्या निकालना है, पहले HCF। क्या, HCF बताए थे, जो जो सेम मिलेगा पहले उसको लिख लेना। देखो इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2, तो 2 रहेगा तो उसके जगह 1। अब इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिला, 1 मिल रहा है। मान लो यहाँ 23 से हम लगा दिए तो 1 मिल रहा है, 1। तो जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं LCM। ठीक है, कितना का, ये दोनों मिला है तो दोनों को एक बार लिख देंगे। अब देखो 5 है तो यहाँ पे 5 गुने, यहाँ 5 है तो फिर 5 गुने, यहाँ 2 है तो 2 गुने। अब इसको हम गुना करेंगे, तो इसको गुना कैसे करेंगे वो देखो, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, और 100 में जब आप 23 से गुना करोगे तो हो जाएगा आपको 230। नहीं भरोसा है तो देखो यहाँ करके देख लो। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2300। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं क्या, जांच। क्या करना है हम लोग को, जांच में फिर वही सब लिख देना। बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना कॉपी में बार बार। क्या, वहां यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, अब हम डायरेक्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, 50 गुने 92 बराबर क्या, 2 गुने 2300। चलो रफ कॉपी में गुना करते 92 में 50 से। 5 दूनी 10 का 0, और ये 5 नंबर 45 से 1 46, तो 0 0 6 4, यानी कि आया इधर हम लोग का कितना, 4600। अब इधर देखते हैं कितना आएगा। तो अगर इधर आप लोग करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 0 0, फिर 3 दूना 6 और 2 दूना 4। देखो इधर एकदम सेम मिला, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, एकदम प्रूफ हो गया। समझ में आया कुछ कैसे करना है? आपको पहले एलसीएम निकालना, और उसके बाद एलसीएम में एचसीएफ कैसे निकालोगे तो देखना, जिसमें दोनों चीज सेम मिलेगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और बाकी सबको गुना करके निकाल दोगे तो हो जाएगा हमारा एलसीएम। और उसी को जांच करने के लिए जो संख्या का आप एलसीएम करना उसको एक तरफ गुना करना, और जो गुना करने के बाद आपको आया था उसको एक तरफ करना, और दोनों का गुना करना। अगर दोनों सेम आ गया मतलब आपका सवाल सही है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा। क्या है, पहले हम लोग का 336 का इधर लिखते हैं, फिर क्या है हम लोग का 54। चलो पहले 336 का करते हैं। 2 से लगाएंगे 1, उसके बाद हो जाएगा 6 8, फिर 2 से लगाएंगे 8 4। आप बोल रहे दीदी इतना जल्दी जल्दी कैसे आप कर रहे हो? मैं थोड़ी देर पहले बताई थी इसका तरीका कैसे किया जाता है। अगर स्किप किए हैं तो फिर से देख लीजिए। 2 से फिर लगेगा 2 से, 1 से फिर लगेगा 7 से, फिर 7 से लगेगा एक बार में। ये हो गया। अब इसका करते हैं। 2 से लगाएंगे 2 बार में, 7 बार में, फिर लगाएंगे ये 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, HCF। HCF में क्या है, जो जो सेम रहेगा उसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 2 दोनों में मिला तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना। अब देखो फिर 2 नहीं, अब क्या मिला 3। देखो यहाँ भी 3 मिला और यहाँ भी 3, तो यहाँ लिखिए 3। उसके बाद 1 मिला यहाँ भी 1, तो गुने में 1। अब इसका करोगे तो आ जाएगा आपको 6। अब बाकी सब जितना भी बचा उसको एलसीएम लिख के हम लोग गुना कर देंगे। तो देखो 2 2 बार मिला है तो उसको 1 बार लिख देंगे गुना। फिर देखो क्या है 2, फिर से 2, फिर से 2, और उसके बाद देखो यहाँ 3 यहाँ भी 3, तो 1 बार 3 गुने 7। यहाँ तक हो गया इसमें का पूरा। अब इसमें चलते हैं। इसमें देखो यहाँ 3 है, 2 बार 3 है तो 2 बार 3। अब इसको हम लोग करते हैं क्या, गुना। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 तिया 51, 51 तक इधर से हुआ हम लोग का।
इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27, सॉरी 3 तिहाई, और अगर इधर से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 सते 63, इधर से 51 पूरा था तो हम लोग 63 में 51 से अलग गुना करते हैं। देखते हैं कितना आता है। 63 5 तिहाई 15, 6 पंच 30, 1 31, तो 3 11 2 3 कितना आया 3213, 3213। यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। अब इसका क्या करना है, प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब दोनों संख्या को जब आप गुना करोगे तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग का क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, लिखेंगे क्या, जांच। और पता ही है जांच के बाद क्या लिखना है, मैं छोड़ दे रही हूँ लेकिन आप लिख लेना। तो पहले हम ये दोनों संख्या का गुना करते हैं, तो कितना है 336 गुने में 54, ठीक है। इसमें कितना आया है 6 गुने 3213। अब इसको हम गुना करके देखते हैं रफ कॉपी में। मान लो यहीं पे कर लेते हैं, आप रफ कॉपी में पीछे कर लेना 336 में 54 से, ठीक है। करते हैं, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, हाथ में 2, 4 तिहाई 12 2 14, हाथ में 1, फिर 4 तिहाई 12 1 13। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं 4 का हो गया काम, अब 5 का देखते हैं। 6 पंचे 30, हाथ में 3, फिर 5 तिहाई 15 3 18, हाथ में 1, 5 तिहाई 15 1 16। अब इसको ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 और 8 में जब आप 3 जोड़िएगा तो 11 का 1, 7 1 8 और यहाँ पे 1, कितना आया हम लोग का 18 और 144। तो यहाँ लिखेंगे 18 144। अब इसको गुना करेंगे, इसका कितना आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, तो चलो करते हैं। जब इसको आप रफ कॉपी में करोगे ना तो इसका भी आपको उतना ही आएगा, ठीक है। हम लोग का सेम सेम मिल गया। तो अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तक हो गया हम लोग का, अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं क्या है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब ये हमेशा ध्यान में रखें, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और क्या एलसीएम आपको ज्ञात करना है। कह रहा है अभाज्य, मैंने बताया था भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, यहाँ तक कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए पिछला जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें कितना था, मात्र 2 अंकों का हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ करना था, लेकिन यहाँ देखो 3 अंक है, 12 15 और 18। तो इस सब का हम अलग अलग एलसीएम करते हैं। ये रहा 12 15 का और ये 18 का, ठीक है। करते हैं, 2 से लगाएंगे ये 6, फिर 2 से ये 3, फिर 3 से ये 1 हो गया ये, फिर ये लगाएंगे 3 से 5 और 5 से 1 हो गया, फिर ये 2 से लगाएंगे 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम मैंने आपको सिखाया कैसे बनाया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था जो जो सेम सेम मिलेगा, एचसीएफ निकालने का तरीका, क्या एचसीएफ निकालने का तरीका, जो जो सेम मिलेगा। तो देखो इसमें भी 2 है और इसमें 2 नहीं है तो ये हमारा नहीं हुआ। अब देखो यहाँ भी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमको इस तीनों के बदला में 1 और 3 लिख देंगे गुना। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी गुना में 1, तो इसका एचसीएफ हमारा 3 निकल गया। अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में वही लिखेंगे, क्या 2 को 2 है, 2 को 2 और देखो सबके बदले में मात्र 1 3 लिखिएगा और सब एक के बदले में 1 हो गया। और देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5, उसके बाद यहाँ पे 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120 और 120 दूना 360। ये हो गया हमारा 360। ऐसे ही ये बन गया। ऐसे ही ये दूसरा नंबर भी बनाना है और 3 नंबर का भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही लोग देखेंगे। अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे क्या, हल। मैथ में हर एक सवाल में पहले आप लिखना क्या, हल। क्या है, पहला है 17 तो 17 का एलसीएम करेंगे, फिर है 23 तो 23 का एलसीएम करेंगे, उसके बाद क्या है 29 तो यहाँ पे हम लोग 29 का एलसीएम करेंगे। तो ये 17 से ही लगेगा और ये 23 से ही लगेगा और ये 29 से। अब इसमें देखिए अब इसका एचसीएफ हमको निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो मिलेगा इस तीनों में
वो हमारा HCF। तो इसमें तो सब अलग अलग है, मात्र एक 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 मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 1। अब हमको निकालना है क्या LCM। तो जो नहीं मिल रहा है वो सबको लिखेंगे। 17 है तो 17, गुना का चिन्ह 23 है तो 23, गुना का चिन्ह, और 29 है तो 29, और जो सब में मिलता है उसको एक बार। हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे, तो चलिए अलग कर लेते हैं, रफ कॉपी में आप कर लेना। 17 में 13 से, तो 17 में जब आप 13 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 तिरिक 21 का 1, हाथ में 2, 3 2 5 हो गया, फिर ये इतना, तो 1 हो गया। और फिर 7 और 5 कितना होता है आपको कमेंट में बताना है। हाँ 2, फिर हासिल 1 2, कितना है हम लोग को 221। अब 221 में हम लोग 29 से करेंगे, तो चलो 29 से करते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 1 19, फिर ये 2 का 2 और 4 और 4, इसको करेंगे तो 9 10 का 0, और ये 13 1 14, और ये 5 1 6, मतलब कितना आया हम लोग का 6409। कितना आया 6409, इसको हम बोल सकते हैं 6409। अब ये ऐसे ही सेम हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। हमको बस एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, बस यही हमको करना है। अभाज्य, अभाज्य मतलब जो सिर्फ अपने आप से कटे, और एक मतलब अभाज्य वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का 8 है, 9 है और 25 है। चलिए इसका करते हैं। ये 2 से लगेगा 4, ये फिर 2 से लगेगा ये 2, फिर 2 से लगेगा 1, ये 3 से 3 और 3 से 1। अब ये लगेगा 5 से 5 और ये 5 से 1। ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है क्या HCF। अब HCF क्या होगा इसका, तो जो तीनों में मिलेगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा HCF होता है। तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं, मात्र एक 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 सब में मिला, तो इसका भी HCF क्या हो गया 1। अब निकालना है हम लोग को LCM। तो जो नहीं मिला वो सबको लिख देंगे। तो 3 को 2 है तो 3 को 2 लिख दो, गुना इस सब में 1 है तो एगो 1, और 2 को 3 है तो यहाँ 2 3, और यहाँ पे 2 5 है तो यहाँ पे 2 को 5। अब इसी को गुना करके आप लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक हुआ। अब इधर देखो, इधर 8 में हम 5 अगर हल्का मतलब आसानी से गुना होने के लिए कर रहे हैं, यहाँ तक 8 है, और 8 में जब आप 5 से करोगे तो 40, और 40 बचे 200, और 200 में जब 3 से करोगे तो आपका हो जाएगा 600, और 600 में जब आप 3 से करोगे तो आपका हो जाएगा 1800। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो अब हम लोग देखते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। अब आप बोलोगे दीदी तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो आपकी दीदी किस लिए। चलिए यहाँ से आप पहले लिखना क्या, हल। कुछ करो या ना करो, पहले लिखना हल। और उसके बाद आपको मैंने पिछली वीडियो में या पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। तो पहले वो हम लिख देंगे। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्या, तो हमारा दो संख्या इसमें क्या है, तो आप ध्यान से देखो तो आपको दो संख्या दिख रहा होगा, ये और ये, तो लिख देंगे क्या 306। उसके बाद क्या है गुणनफल मतलब गुना 657 बराबर क्या है HCF गुने LCM। तो इसका HCF कितना आया है 9। अब LCM तो हमको पता नहीं है, तो सीधा यहाँ पे कर देंगे हम लोग LCM। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये कैसे होगा, तो आप इसको क्या करना, जो अंक वाला है उसको इधर ला देना और LCM को उधर ही छोड़ देना। और आपको बता दे, ये कोई नहीं बताएगा, ध्यान से इसको सुनना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ प्लस है और बराबर है तो बराबर के उधर जाता है तो ये घटाव हो जाता है। अगर यहाँ घटाव है तो बराबर के उधर जाएगा तो जोड़ हो जाएगा। अगर इधर गुना है तो बराबर के उधर जाएगा तो
भाग हो जाएगा, और अगर इधर भाग है तो भाग के उधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तब ये देखो, ये जो बराबर के इधर ये गुना में है, तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ देखो गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 306 गुने 657। अब भाग को हम लोग बट्टा में भी करते हैं, ये 9 आ गया भग्गा में, अब बराबर इधर एलसीएम अकेले रह गया। अब इसको हम कटाएंगे, तो इसको जब आप कटाओगे 9 से, तो ये आपका हो जाएगा 9 तिरिस 27 और 9 सते, इसको हम लोग भाग करके देखते हैं, क्या आसानी रहेगी। तो यहाँ करेंगे इसको, तो हो जाएगा 9 का 9 9 तिरी 27 होगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 9 चौका, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 34। अब हम इसको गुना करेंगे, 34 गुने 657 बराबर क्या, एलसीएम। यहाँ पे 1 है तो 1 मतलब 1 छुपा रहता है, आप चाहो तो 1 दे सकते हो, नहीं चाहो तो 1 नहीं भी दे सकते हो, हम नहीं दे रहे हैं। अब इसको हम लोग अलग गुना करते हैं, 657 में 34 से, ठीक है। चलो करते हैं, 7 चौका 28, हाथ में 2, 5 चौका 20, अब 20 2 22, फिर हाथ में 2, 6 चौका 24 और 24 2 हम लोग का हो गया 26। अब 3 से करेंगे, 7 3 21, फिर हाथ में 2, 5 3 15 और 15 2 17, हाथ में 1 6 3 18 1 19। अब जोड़े इसको, 8 3 13 11 के 12 2, हमको आया कितना, ये 22 33 8, 22,3308 LCM। इसी को आप चाहो तो अच्छा दिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते, ऐसे भी सेम है बट यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो LCM बराबर 22,3308। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करना। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके ये पूरे प्रश्नावली 1.2 के पूरे 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन तक इस वीडियो में हो गया। अब 5 6 और 7 थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए आप लोग को ओवरलोड हो जाता, इसलिए उसको इसमें ऐड नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।